Welcome children. In this video we will discuss how to find the value of a polynomial for a given value of variable, and we will discuss about the zeros of a polynomial. Finding value of polynomial for a given value of variable. Suppose अगर हमें किसी polynomial की for a given value of variable के लिए वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह जो वैल्यू गिवन है वेरिएबल की उसको पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। लेट वी हैव पॉलिनोमियल पी एक्स 5x³ - 2x² + 3x - 2। इसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है when x is 1 and x is 0। तो पहला केस लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 होगी तो सिंपली हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x आया है उसकी जगह 1 पुट करना है। तो px में हमने x की जगह 1 रखा तो इसको लिख सकते हैं p ब्रैकेट 1। ये डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 1। अब हमने पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखा तो वी गॉट 5 × 1³ - 2 × 1² + 3 × 1 - 2, और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आया 4। इट मीन्स फॉर x इक्वल टू 1 हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 4। अब 0 देखते हैं तो हम x की जगह 0 रखेंगे। वी विल गेट 5 × 0³ - 2 × 0² + 3 × 0 - 2। यहाँ पर हम सॉल्व करने पे देखते हैं आंसर इज कमिंग 2। सो फॉर x इक्वल टू 0 हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी -2। नाउ लेट मी डिस्कस zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। अ रियल नंबर a is a zero of polynomial px if pa equal to 0. In this case a is also called a root of the equation px equals to 0. इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है a और उस नंबर से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, मीन्स वी रिप्लेस द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल बाय दैट रियल नंबर a, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो a यानी कि वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 है, या उसे हम रूट भी कह सकते हैं। कैलकुलेशन वर्क कैसे करते हैं कि हम पर्टिकुलर वैल्यू जो a वेरिएबल की दी गई है उसको इक्वेशन में पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और अगर हमारा आंसर 0 आता है तो दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए। सपोज वी आर गिवन अ पॉलिनोमियल x + 2 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू फॉर -2 and 2। तो सबसे पहले -2 रखते हैं तो p - 2 हो जाएगा -2 + 2 0। 2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमने x की जगह 2 रखा तो वी गॉट 2 + 2 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम x की वैल्यू -2 रखते हैं आंसर 0 आया, और x की वैल्यू 2 रखने पे आंसर 4 आया। तो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कि -2 इसका 0 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल x² - 2x एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू फॉर 2 and 0। तो सबसे पहले 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हमने जहाँ जहाँ x आया उसको 2 से रिप्लेस किया तो वी गॉट 2² - 2 × 2, और सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आया 0। लाइकवाइज हम 0 के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वी गॉट 0² - 2 × 0, आंसर इज कमिंग 0। तो हम देख रहे हैं जब हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 2 और 0 लेते हैं तो दोनों ही केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो वी कैन से फॉर दिस पॉलिनोमियल 2 and 0 बोथ आर द जीरोज। तो इस डिस्कशन से हमें एक आइडिया लगता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा जीरोज भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेरीफाइंग अ गिवन वैल्यू फॉर बीइंग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो वैल्यू हमें दी गई है वो उस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो फॉर वेरीफाइंग दैट अ गिवन वैल्यू और वैल्यूज इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, we just put the value of variable in polynomial
and if it gives 0 then it's the 0 of that given polynomial. Simply what we do, हम उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखते हैं वेरिएबल की, और सिंप्लीफाई करने पर अगर आंसर 0 आता है तो वी विल से कि दैट वैल्यू इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इन ब्रैकेट, एंड वी हैव टू चेक कि -1 और 2 क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो सबसे पहले -1 के लिए चेक करते हैं। पॉलिनोमियल में x की जगह हम -1 रखते हैं, तो वी विल गेट -1 + 1 ब्रैकेट इंटू -1 - 2, और सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 0। लेट वी चेक फॉर 2। तो जब हमने p की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखी, सो वी गॉट 2 + 1 ब्रैकेट इंटू 2 - 2 ब्रैकेट, और सॉल्व करने पे यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। तो हम देख रहे हैं कि फॉर बोथ वैल्यूज x इक्वल टू -1 एंड 2 दोनों के लिए ही हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो वी विल से कि बोथ द वैल्यूज आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आइए अब देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हम सिंपली उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं, देन वी सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x। और x इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रांसपोजिंग का तरीका है, फैक्टराइजेशन का तरीका है। नाउ लेट वी डिस्कस द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक ही 0 पॉसिबल होता है। लेट वी डिनोट अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर आपका ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जीरोज निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है हम उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमने ले लिया पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो पी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो b को अगर हम शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। ए को शिफ्ट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -b/a। तो दिस वैल्यू ऑफ x -b/a ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। इसी जनरलाइज फॉर्म को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। हमें इसका जीरोस निकालना है, तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू 0 हमने लिखा। नाउ 2x + 1 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करने पे हमें x की वैल्यू क्या मिली -1/2। सो हियर वी लर्न कि फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री चाहे कुछ भी हो, आप उसको सिंपली इक्वल टू 0 करिए, देन बाय डिफरेंट मेथड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की जो जो वैल्यूज आएंगी वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे।